हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो आज निफ्टी में बिल्कुल ही फ्लैट था आज निफ्टी, और बिल्कुल ठंडा मार्केट आप बोल सकते हैं। आज का कोई ज़्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा था। निफ्टी से आप जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि पोर्टफोलियो भी अगर हम देखें तो नीचे गया है, मेरा तो नीचे गया है खास करके, और स्मॉल कैप्स में एक अच्छी गिरावट थी। बट लार्ज कैप स्टॉक्स ने आज निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। अगर आपके पास लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे, और कुछ स्पेशली जो मैं आज स्टॉक्स की बात करने वाला हूँ वो आपके पोर्टफोलियो में होंगे, तो आपके पोर्टफोलियो ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया होगा। क्योंकि आज का अगर मार्केट हम देखें तो इंट्राडे में कोई ट्रेड बन नहीं रहा था। स्विंग ट्रेड्स जो मैंने ले रखे थे उसमें भी कोई खास प्रॉफिट हुआ नहीं, सारे लॉस में ही है अभी तो। और एक अगर हम देखें ऑप्शंस में भी, तो ऑप्शंस में भी कोई खास ट्रेड आज बना नहीं है। तो बिल्कुल आप ठंडा मार्केट आज का बोल सकते हैं। तो ऐसे में भी इस मार्केट में अगर कुछ शेयर्स हैं ऐसे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और ये इन्हीं शेयर्स में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट कंपनी पे आते हैं सीधा, और फर्स्ट कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। इसका ब्रीफ मैं आपको दे दूँ। ओलियो केमिकल कंपनी बनाती है, और स्पेशलिटी ओलियो केमिकल्स अगर हम बोलें तो ये मार्केट लीडर है ओलियो केमिकल्स में, लीडिंग प्लेयर है इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड भी इसका अच्छा खासा एक पकड़ है फाइन ऑर्गेनिक्स की। इसका एक छोटा स्टॉक अगर हम बात करें तो वो है फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, बट वो बहुत पीछे रह जाता है। और फाइन ऑर्गेनिक्स आपको ओलियो केमिकल्स में अगर कोई शेयर लेना है केमिकल के सेक्टर में, तो आप फाइन ऑर्गेनिक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि फाइन ऑर्गेनिक में ओलियो केमिकल की डिमांड जो है ना वो आगे चल के बहुत इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड केमिकल्स होते हैं, और इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे। तो इसके अगर हम टेक्निकल्स पे आएँ, 13,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 14,000 करोड़ का। तो ठीक ठाक की कंपनी है, क्योंकि मिड कैप सेक्टर से बिलोंग करती है। ग्रोथ इसमें अभी काफ़ी बची हुई है। तो हम यही ग्रोथ स्टॉक्स में चर्चा करते हैं। और इसका अगर हम टेक्निकल्स पे देखें तो आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर से कंटिन्यूसली इसमें गिरावट देखने को मिली थी। पिछले 5 साल के रिटर्न्स इसके कुछ 6-7 गुना थे, बट वो अब कम हो गए हैं। क्यों कम हुए हैं? क्योंकि इस गिरावट से ये कंटिन्यूसली फॉल जो देखने को मिला है, पहले ये शेयर किसी के हाथ में नहीं आता था, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली इसने गिरावट शो करी है, और अब इसको कोई लेता भी नहीं है। तो इस शेयर में इस लेवल से अगर हम देखें 4,000 के लेवल से इसने बॉटम बनाया, और वहाँ से एक अप ट्रेंड में कंपनी मूव कर रही थी। बट इसने क्या किया रिसेंटली, ये इस अपने ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन दिया था इस लेवल में। ये वाला जो लेवल था इसका 4500 का लेवल था। वो क्यों दिया था? क्योंकि नंबर्स बहुत ही ख़राब इसने डिक्लेयर करे थे, और सभी कंपनीज़ के नंबर्स ख़राब आए थे। एसआरएफ के नंबर्स आप देखें तो बहुत ही बेकार नंबर्स थे। इसीलिए एक ब्रेकडाउन दिया था, और ब्रेकडाउन के बाद दोबारा इसने ट्रेंड लाइन को ऊपर जाकर के आज क्लोजिंग दे दिया, और सस्टेन भी किया है। यहाँ पे आप देखें तो इसने अच्छी खासी से ट्रेंड लाइन को अपने सपोर्ट माना है, और अब ये उसी के ऊपर चल रहा है। तो इसमें अब बाइंग करके आप चल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के केमिकल सेक्टर हमेशा डाउन नहीं रहने वाला है। केमिकल सेक्टर में अभी मौका है। जो भी अभी सेक्टर्स चल रहे हैं वो आगे चल के हो सकता है कि ना चलें। डिफेंस सेक्टर आगे चल के ना चले, वायर एंड केबल्स ना चले, बट जब तक चल रहे हैं तब तक आप राइड कर सकते हैं इन सभी मोमेंटम स्टॉक्स को, इन सभी सेक्टर्स को। बट जिन स्टॉक्स में अभी मौका है वो दो सेक्टर हैं बेसिकली, केमिकल सेक्टर और आईटी सेक्टर। और ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। अगर हम इसमें देखें लेवल, तो ट्रेंड लाइन को जो सपोर्ट निकल के आता है वो है ये वाला जो लेवल, और ये वाला लेवल है 5,000 के नीचे, 5,000 के नीचे। प्रिसाइज लेवल में आपको अगर दिखाऊं तो लेवल रहेगा 4960 का। 4960 के आसपास अगर आपको फाइन ऑर्गेनिक मिलता है तो आप इसमें एंट्री बना के चल सकते हैं। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है। जो ओलियो केमिकल की डिमांड है फेस्टिवल्स में इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये अच्छा खासा आपको अगर ऑल टाइम हाई अचीव कर लेता है फाइन ऑर्गेनिक्स, तो आपको मैं एक बार दोबारा मेजर करके दिखा देता हूँ कितने ये रिटर्न बना के दे सकता है अपने ऑल टाइम हाई तक अगर ये चला जाता है। तो ये देखिए आप मेजर करते हैं, और यहाँ से अगर हम इसकी मेजरमेंट लें, ये देखिए अगर ये ऑल टाइम हाई तक चले जाता है तो 45% के रिटर्न्स आपको दे सकता है एक क्विक टाइम में। तो अभी मौका है, केमिकल सेक्टर में बेसिकली मौका है, आईटी सेक्टर में मौका है, फियरफुल माहौल है। तो इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं अगर आपको ये 4960 के लेवल पे मिलता है फाइन ऑर्गेनिक्स। तो ये थी बात फाइन ऑर्गेनिक्स की। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है बर्जर पेंट। अगेन एक ऐसी कंपनी जिसको बहुत फ़ायदा होने वाला है फेस्टिव सीजन्स आने वाले हैं उसकी वजह से, क्योंकि पेंट और जो भी ये पेंट वगैरह करती है कंपनी बर्जर पेंट्स, ऑटोमोबाइल पेंट्स भी है इसमें, और वॉल पेंट्स में भी है, डेकोरेटिव पेंट्स में है ये कंपनी। तो अच्छा खासा इसका एक्सपोजर है। और अगर हम देखें तो फेस्टिव सीजन में सबसे ज़्यादा बिक्री जो होती है वो पेंट्स में ही होती है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज में होती है। तो इन्हीं सेक्टर्स में आपको मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बेस्ट स्टॉक्स फॉर दिवाली, उसमें इस कंपनी का भी मैंने नाम दिया था। मैंने सिरका पेंट्स को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा था क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा है। बट बर्जर पेंट आप ले सकते हैं अगर आपको रिस्क फ्री पैसा बनाना है तो। एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में से अगर आप ये कंपनी मेरे से पूछेंगे तो मैं ज़रूर बर्जर पेंट्स के साथ जाऊँगा, क्योंकि ये इसमें ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा है एशियन पेंट्स के मुकाबले में, रिटर्न्स भी ज़्यादा हैं अगर हम देखें तो। इसका अगर हम टेक्निकल्स पे आएँ, बर्जर पेंट्स आपको अगर कोई दिवाली के लिए स्टॉक लेना है तो एक कंपनी आप ले सकते हैं, बर्जर पेंट्स होगी वो कंपनी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क फ्री पैसा बनता है। और दिवाली तक अगर आपको आराम से ये 800 का लेवल दिखा सकता है, 800 से ऊपर ये आराम से जा सकता है। इतना ही पोटेंशियल बड़े प्यार से रखता है, क्योंकि
पेंट्स आप खुद ही देखते होंगे आस पड़ोस में काफ़ी ज़्यादा अभी काम चल रहा है इंफ्रा में, और पेंट्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप रेनोवेशन कराते हैं दिवाली में पर्टिकुलरली। तो इसके अगर हम टेक्निकल्स पे आएँ तो ये आप देखिए कितने कितने अच्छी तरीके से इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दिया हुआ है, और कब से, लगभग नहीं तो दिसंबर की 2023 की स्टार्टिंग से इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं बर्जर पेंट। और अगर हम इसका सपोर्ट देखें, आज इसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। फाइन ऑर्गेनिक में 2% का जंप था और बर्जर पेंट में 3% का जंप देखने को मिला है, और इसी तरीके के जंप आप आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म गेंस के लिए अगर आपको कोई शेयर लेना है तो वो होगा बर्जर पेंट। दिवाली तक आप होल्ड करें, अच्छा खासा मुनाफा आप छाप सकते हैं बर्जर पेंट के स्टॉक में। इसका लेवल अगर हम देखें, देखिए ट्रेंड लाइन अगर मैं आपको दिखा रहा था तो यहाँ पे आप सपोर्ट देख सकते हैं। एक बार इसने ब्रेक किया, बट बाकी बार हमेशा सस्टेन किया इस ट्रेंड लाइन को। और इसका सपोर्ट अगर जो हम देखें तो यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट इसका निकल के आता है 720 का लेवल, 715 से लेके 715 से लेके 720 का लेवल आपको मार्क कर लेना है। और इसी के आसपास अगर आपको बर्जर पेंट मिलता है तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बर्जर पेंट में लगा सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं दिवाली तक, अगर आपको अच्छे खासे इसमें गेंस चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये थी बात बर्जर पेंट्स की। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, और नेक्स्ट कंपनी का नाम है अगेन एक और कंपनी जो कि दिवाली तक बहुत ही अच्छी सेल्स ग्रो कर सकती है अपनी ज्वेलरी सेक्टर से, टाइटन कंपनी। मैंने 2 कंपनी डिस्कस करी थी बेसिकली। एक थी वैभव ग्लोबल जिसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का आप प्ले कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी रिवर्सल आ चुका है, और एक थी टाइटन कंपनी, रिस्क फ्री स्टॉक है। और ज्वेलरी अगेन एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत ही ज़्यादा चेरिश करता है फेस्टिव सीजन्स को, और वेडिंग सीजन्स भी आने वाला है। तो इस स्टॉक में भी आप ज़रूर से फोकस करें। अगर हम इसमें टेक्निकल्स में जाएं, इसके फाइनेंशियल्स की तो डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत है नहीं क्योंकि कंपनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट कर रही है, अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। वॉचेज़ में है ये कंपनी, ज्वेलरी सेक्टर में है ये कंपनी, तो इसमें तो एक्सपोजर आपको देना ही चाहिए अगर आप दिवाली तक के लिए कोई स्टॉक देख रहे हैं तो क्योंकि इसकी ये बड़े प्यार से, अगेन मैं टाइटन कंपनी को बोलूँगा कि 4000 का लेवल आपको ये दिखा सकता है, 3500 के ऊपर तो बड़े प्यार से ये चला जाएगा दिवाली तक, सिर्फ दिवाली तक अगर हम बात करें। तो इसमें अगर हम आएँ टेक्निकल्स में तो देखिए आप ये चैनल बनाते हैं पैरेलल चैनल्स, और उसको अच्छी तरीके से ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला चैनल इसने क्रिएट किया था और अच्छी तरीके से उसको सपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था, बट उसका हमें मिला ब्रेकडाउन, और अगेन ये यहाँ पे एक चैनल बना रहा है। तो इस चैनल का जो सपोर्ट निकल के आता है वो है ये वाला लेवल जो कि मैंने मार्क कर दिया है 3200 का लेवल। अगर आपको ये 3200 के आसपास टाइटन कंपनी मिल जाती है 3200 के नीचे, तो आप इसमें इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। और अगेन ये कंपनी ज्वेलरी सेक्टर से है, आपको खुद भी पता होगा सोना कितना ज़्यादा बिकता है इंडिया में और कितनी ज़्यादा डिमांड रहती है फेस्टिव और सीजन्स में और वेडिंग सीजन में पर्टिकुलरली। तो इस स्टॉक में आप फोकस रख सकते हैं। 3200 के लेवल के नीचे अगर आपको मिलता है टाइटन कंपनी तो आप इसमें इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप ग्राफ, कितना प्यारा चार्ट है। राकेश झुनझुनवालन की बेस्ट होल्डिंग है ये टाइटन कंपनी। तो ये थी टाइटन कंपनी की बात। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक जिसमें, और टाइटन कंपनी में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है जो कि है 2.8% का, और इसी तरीके के जंप आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कंपनी है हमारी ईजी ट्रिप प्लानर्स। में आपको ये जो स्टॉक है इसमें 12% का जंप देखने को मिला है। 12% का जंप, बहुत ही शानदार जंप देखने को मिला है आज, और इसने जो अपना नेगेटिव ट्रेंड था उसको भी आज ब्रेक कर दिया है। तो ये एक खुशखबरी है सभी के लिए जिसको जो भी ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर होल्डर्स हैं। और यहाँ पे आपको अगर ब्रेकआउट के लिए या रिवर्सल के लिए कोई शेयर आप देख रहे थे तो वो भी इसने एक रिवर्सल दे दिया है आज ईजी ट्रिप प्लानर्स में। कंपनी क्या करती है, जो भी आप ट्रिप वगैरह प्लान करते हैं उसकी आपको ये माध्यम प्रोवाइड करती है जहाँ से आप डिस्काउंटेड लेवल पे टिकट्स बुक कर सकते हैं, अपने एयर टिकट्स या कहीं के भी टिकट्स आप बुक करना चाहें तो उस तरीके की कंपनी है। ट्रैवल एजेंट वाली कंपनी आप बोल सकते हैं इसको, ट्रैवल एजेंसी एक तरीके से। और अगर आपको ये स्टॉक, इसके अगर हम टेक्निकल्स पे आएँ, अच्छी खासी इसकी सेल्स है, अच्छी खासी इसके प्रॉफिट्स अभी इंक्रीजिंग हो रहे हैं। और ये अगर हम देखें तो अभी लोग भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं आगे चल के दिवाली के आसपास, और उसी लेवल में नवंबर दिसंबर में तो ट्रैवलिंग भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये स्टॉक में आज 12% का जंप है, और इस स्टॉक को अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर से बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि इसने आज रिवर्सल भी दे दिया है। तो इसका जो लेवल रहेगा जहाँ से इसने रिवर्सल दिया है वही लेवल रहेगा इसका, वो लेवल निकल के आता है। एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ एक बार। या आप ट्रेंड लाइन देखें कितनी अच्छे तरीके से नीचे जा रहा था इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देते हुए, बट आज इसने उसका ब्रेकआउट दे दिया है। और लेवल जो निकल के आएगा इसका वो है 42 रुपये का लेवल। 40 से 42 रुपये के लेवल में आपको ईजी ट्रिप प्लानर्स अगर मिलता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। कंपनी बहुत ही सॉलिड है। ट्रैवल अगर आप करते हैं तो आपने खुद भी ईजी ट्रिप प्लानर्स की से ही टिकट्स बुक करे होंगे। इसकी अच्छी खासी पकड़ है उस सेक्टर में, और किसी भी कंपनी ने आज तक कोई ट्रैवल सेक्टर की कंपनी में अच्छे खासे रिटर्न्स बना के नहीं दिए। ये एकमात्र कंपनी है जो कि कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स बना के दे रही है, तो आप इससे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो ये थी बात
कुछ कंपनीज़ की जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा तगड़ा जंप दिया है आज, और इसने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा दे दिया, 12% का जंप। तो लेवल्स मैंने आपको बताया, सभी कंपनीज़ की ब्रीफ दी मैंने आपको। चारों ही कंपनीज़ अगर हम देखें तो एक अच्छे लेवल पे मिल रही है, और लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिए हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए देखते रहें मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।